जय श्री राम जोगीज। तो आज हम करेंगे 1 घंटे की पूर्ण एक्सरसाइज, यानी कि 1 घंटे का पूरा योग। जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं, कईयों को नहीं पता होता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें। योग में सबसे बढ़िया है, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर हम आसनों पर आते हैं, फिर हम प्राणायाम करते हैं और फिर ध्यान में बैठ सकते हैं। सबसे पहले इसे करने के लिए सबसे पहले किसी भी आप सुखपूर्वक आसन में बैठिए। आप अर्ध पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, जिसमें आपको सुविधा हो। बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिर रहकर सुखपूर्वक किसी भी स्थिति में रुकने को आसन बोलते हैं। आप किसी भी ध्यान पूर्वक स्थिति में बैठ सकते हैं। जैसे ये मैं पद्म आसन में बैठा हूँ। आप अगर नहीं आपको बैठा जाता तो आप अर्ध पद्म में बैठिए। अगर इसमें भी नहीं बैठा जाता, स्टार्टिंग में होता है कि प्रॉब्लम होती है, टांग दर्द करती है, पैर की नाड़ सूज जाती है, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप सिंपल ऐसे ही बैठ सकते हो। इसको बोलते हैं सुखासन। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठते हुए आंखों को बंद करना है, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, यानी कि अपनी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के साथ टच करते हुए ऐसे घुटनों पर रखना है। आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करना है, यानी कि जिसको हम प्रणव जप बोलते हैं। गहरा लंबा श्वास लीजिए। और फिर एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षयमामृता। मन ही मन उस परम पिता परमात्मा का, अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए कि हे भगवान, जो आज के लिए आपने श्वास बख्शे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभार व्यक्त करते हुए हाथों को तेजी से रब करिए और उसकी गर्माहट को अपनी आंखों पर, मुखमंडल पर महसूस करवाते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। ऐसे ही आपने सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए उनसे अनुग्रह करने की, हे भगवान, मुझे आज के दिन अच्छे से कर्म करवाना। अब इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। सबसे पहले हाथ रखिए सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करते रहिए। 2 3 कम से कम 20 काउंट करिए और इसको पूरा लास्ट तक लेके जाना है, ऐसे घुमाते हुए। इसको बोलते हैं कटी चक्कर। कटी चक्कर क्रिया, यानी कटी हम कमर को बोलते हैं, कमर की एक्सरसाइज है। इसको हम पीछे रोक के रखना है। इससे हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम दूर होती है और हमारी कमर लचीली बनती है। ये करने के बाद गर्दन को करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया बोलते हैं। 5 बार एक साइड करिए और 5 बार दूसरी साइड करिए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, ये जो जितनी भी एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि सर्वाइकल जो हमारी स्पाइन पे पीछे वर्टिब्रा होते हैं, पहले 7 को सर्वाइकल बोलते हैं। ऊपर नीचे करेंगे। याद रखें कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन आगे नहीं झुकाएगा। गर्दन आगे झुकाने से दर्द और बढ़ सकता है, चक्कर आने की समस्या रहती है। आगे पीछे करना है। हाँ, इससे भी 5 बार आगे और 5 बार पीछे करने के बाद ऐसे गोल गोल घुमाइए। याद रखें कि जिनको सर्वाइकल है वो बस इतना ही रखें, उनको गोल गोल नहीं घुमाना, ठीक है। हाँ, अब गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर दूसरी साइड। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से रिलैक्स करते हुए 5 बार एक साइड और 5 बार दूसरी साइड करना है। फिर हाथों को खोलेंगे। ये सारी
जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ सर्वाइकल के लिए सबसे उत्तम एक्सरसाइज मानी जाती है। गर्दन को पीछे करना है सर्वाइकल वालों ने। हाँ रखिए, 1 2 3 4 5। फिर हाथ ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5। फिर सामने की ओर, 1 2 3 4 5। फिर पीछे की ओर, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे गोल गोल घुमाना है, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप, जैसे मैंने 5-5 बार किया, आप 10 बार 20 बार भी कर सकते हो, अगर आप स्पेशल ओनली सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है। अब हाथों को ऐसे खोलते हुए हाथों को पूरा खड़ाना है और गर्दन को पीछे करते हुए करिए ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही रिलैक्स करते हुए नीचे की ओर गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। याद रखें कि गहरा लंबा श्वास इसलिए बोला जाता है कि हर श्वास के साथ अपने आप को रिलैक्स करना होता है। इसे करने के बाद ये हो गया हमारे कंधों के लिए, और जिनके फ्रोजन शोल्डर रहते हैं उसके लिए भी सबसे उत्तम आसन है। हाथ घुटनों पे रखते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर नीचे करते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको गोल गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5। आप इससे 10 बार भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करते हुए हाथों को सामने रखेंगे। इसको बोलते हैं कुनी शक्ति विकास क्रिया। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसको गोल गोल घुमाइए, फिर 1 2। याद रखें कि आगे कुहनियों को आपस में मिलाते हुए 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करते हुए जिनके फ्रोजन शोल्डर रहते हैं, सर्वाइकल, इस सब के लिए सबसे उत्तम ये क्रियाएं मानी जाती है। हाथों को ऐसे खोलेंगे, फिर श्वास को भरते हुए रोक के रखेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे रिलैक्स करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। हाँ, अब हाथों को सामने रखते हुए मुट्ठियां बंद करनी है, 1 2। याद रखिए अंगूठा अंदर की और पूरे खिंचाव के साथ करिए। पूरी बाजू पे खिंचाव होना चाहिए मुट्ठियां बंद करते वक्त भी। इसे भी आप कम से कम 5 से 10 बार करिए। करने के बाद फिर हाथों की उंगलों को करना है, 1 2 3 4 5। अब रोक के रखिए, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे ही मुट्ठियां बनानी है अंगूठी अंदर की ओर, और इसको हाथों को सीधा रखते हुए बिल्कुल अपने कलाइयों को, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 एंड 5। स्टार्टिंग पे जब भी हम करते हैं, जैसे हमने कंधों की, बाजुओं की, हाथों की, कुहनियों की, ऐसे ही सभी शरीर की करनी है। यानी कि सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि जिसको हम छोटे छोटे व्यायाम बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के हर एक अंग के होते हैं। तो सबसे पहले इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम किसी आसन में बैठ सकते हैं। ऐसा ही करते हुए अब हाथों को ऐसे रखना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है पहले, फिर ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब एक साइड करेंगे तो सारा खिंचाव इस जगह पे रहेगा। हाँ, खिंचाव को महसूस करते हुए रोक के रखेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी साइड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए, हाँ रिलैक्स करेंगे। अब पाँव को जैसे सामने पहले किया, ठीक है, पाँव को सामने करते हुए, हाँ इसको रखेंगे जंघा के ऊपर, एक पैर को रखा ऐसे पकड़ ग्रिप किया पैर को, इसको गोल गोल घुमाना है पहले 1 2 3 4 5, उल्टा फिर घुमाना है 1 2 3 4 5। इसको आप स्टार्टिंग पे कम से कम 5 रखिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 10 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। फिर पाँव को थोड़ा पास किया, हाँ घुटने को ऐसे करना है 1, नीचे ऊपर नीचे करते हैं 2, याद रखिए कि अपनी बॉडी को नहीं हिलाना, 3 4 5 6, 5 ही करिए स्टार्टिंग पे और धीरे धीरे आप इसकी ड्यूरिंग बढ़ाते रहिए 3 4 एंड 5। फिर दूसरी साइड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही करते हुए अब इसको सामने रखेंगे, हाँ कमर को ऐसे ग्रिप करना है इसको, पाँव को, फिर ऊपर नीचे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर रोके रखिए 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। घुमाइए से गोल गोल, अब 1 2 3 4 एंड 5। उल्टा फिर घुमाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर रोके रखेंगे 1 2 3 4 5। फिर पाँव को ऐसे रखेंगे, हाँ घुमाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। आप इसको कम से कम जब भी आप स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग पे आप कम ही करिए और उसके बाद धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। जब हम बिगिनर यानी कि स्टार्टिंग पे करते हैं तो कोशिश करें कि इसको 5-5 बार करें, और जब अगर धीरे धीरे हमें जब प्रैक्टिस हो जाती है तो कोशिश करें कि इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते रहे, जैसे 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया। अब फिर से जैसे ये पाँव को किया, अब वैसे ही वही पाँव को करेंगे, दूसरे पाँव को करेंगे, इसको भी 5 बार एक साइड घुमाइए 1 2 3 4 5। फिर उल्टा 1 2 3 4 एंड 5। फिर पाँव को पास करते हुए, हाँ करिए ऊपर नीचे 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे नीचे लगाते हुए अब इसको गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5। फिर दूसरी साइड 1 2 3 4 एंड 5। फिर पाँव को ऐसे सामने रखेंगे, हाँ ऐसे ही ग्रिप करना है जैसे पहले किया था। पाँव की शेप है जो नीचे की ओर होनी चाहिए, यानी कि पाँव का जो फेस है वो नीचे की ओर, हाँ करेंगे 1 2 3 4 5। गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 एंड 5। हाँ रोके रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से रिलैक्स करते हुए फिर वैसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से रिलैक्स करते हुए, हाँ अब हम करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए यही एक एक्सरसाइज है जिससे हम अपने घुटनों को फिट रख सकते हैं, और कोई भी एक्सरसाइज हम घुटनों के लिए नहीं है। याद रखें कि पाँव को पहले अपनी ओर खिंचाव दे के रखना है पूरा। जब हम खिंचाव देंगे तो हमारी पाँव भी उठे रहेंगे और हमारी घुटनों के बीच में गैप भी आ जाएगा। ऐसे रखिए। अब फिर दोनों पाँव की उंगलों को करना है ऐसे 1 2, पाँव की उंगलों को ऐसे ऐसे करते रहिए 1 2 3 4 एंड 5। अब पाँव को 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम अकेला अकेला घुटनों की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो याद रखें कि इसे आप कम से कम 20-20 बार 30-30 बार जितना भी आप कर सकते हो करिए। हाँ, अब दोनों पाँव को ऐसे जोड़ते हुए ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इस गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर दूसरी साइड घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अब ऐसे दोनों को खोलते हुए हाँ करिए। 1 2 3 4 5। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। जो इससे पहले एक्सरसाइज करवाई थी, जो पाँव इसको ऐसे रख के, ये एक्सरसाइज के आप बाद भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, उसको अगर अब करेंगे तितली आसन, पाँव को पूरा पास करते हुए हाँ करेंगे फ्लोटिंग। 1 2। हाँ, इसको बोलते हैं तितली आसन। लेडीज के लिए सबसे उत्तम होता है ये। पीसीओसीएस, पीसीओडी या पीरियड्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनसे राहत दिलाता है और दर्द को कम करता है। याद रखें कि इसे आप सुबह और शाम कर सकते हो। और इसको हाँ कोशिश करिए अपने पाँव को जितना आप सीनी द्वार से के पास लेके जा सकते हो लेके जाना है। हाँ, फिर फ्लोटिंग करनी है। 1 2 3 4 5। आप कम से कम इसको 20 से 30 बार 40 बार इसके 2-2 3-3 सेट करिए इसको करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए 11। रिलैक्स आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, ऐसे रिलैक्स करिए, अपने पाँव को थोड़ा सा रोल करिए। हाँ, अब हम लेट जाएंगे। पेट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज। पेट जैसे कि आजकल बढ़ती हुई प्रॉब्लम, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल आती है पेट की। यानी कि हम लेस कैलोरी बर्न करते हैं और ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, जिसके कारण फैट डिपॉजिट हो ही जाता है। हाँ, दोनों पाँव को ऐसे नीचे रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे जंघा के पास रखिए और याद रखिए कि पाँव को नीचे की ओर रखिए। ऐसे करते हुए सबसे पहले दोनों पाँव को ऊपर नीचे करेंगे। 1। नीचे टच नहीं करने पाँव को। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आप अकेले पाँव की एक्सरसाइज जानने की आप अपने पेट को कम करने के लिए करते हो तो आप कम से कम 20 से 30 बार करिए। हाँ, फिर यहीं पे रख के 10 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, फिर से उठाएंगे। अब ऊपर नीचे करेंगे सिंगल पाँव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पाँव को ऐसे करना है, गोल गोल साइकिल चलाना है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम आप इसको 20 बार 30 बार 40 बार जितनी सेकंड रोक सकते हो रोक के रखना। अगर आप अकेली पेट की कर रहे हो करते रहेंगे। फिर उल्टा करेंगे, इसको पूरा गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक के रखिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। गहरा लंबा श्वास पर श्वास लेते रहेंगे। अब करेंगे नौकासन।
ये सभी पेट के लिए है, पेट की चर्बी को कम करते हैं, पेट को कम करते हैं। पाम को सामने रखते हुए, हाँ ऐसे रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप जितनी जल्दी पेट को कम करना चाहते हो तो इसको आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, एक एक मिनट तक जितना होल्ड कर सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम करेंगे एक पाद पवन मुक्त आसन। एक पाद पवन मुक्त आसन के लिए एक पाँव को पास करेंगे, ऐसे ग्रिप किया और श्वास को पहले भरा, फिर श्वास को छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए, हाँ, अपनी ठोडी या अपने नोज को लगाने की कोशिश करेंगे घुटने के साथ। ऐसे ही रोक के रखेंगे, पेट को बिल्कुल खाली करके श्वास को रोक के। ये हमारे पेट में बढ़ी हुई वायु विकार को कम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पवन मुक्त, यानी कि हवा को मुक्त करने वाला आसन। जिनको गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो ये आसन जरूर करें। ऐसे ही रिलैक्स करते हुए फिर दूसरी लेग को पास करेंगे। हाँ, रोक के रखेंगे श्वास को। हाँ, ऐसे ही रिलैक्स करते हुए आप कम से कम 10-10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे हम। हाँ, ऐसे ग्रिप करेंगे फिर दोनों को। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। जैसे उसको एक पाद बोला, यानी कि एक पाँव को। अब श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए ऊपर, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। हाँ, अब हाथ रखेंगे जंघा के पास, ठीक है। अब करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पाँव को पास करते हुए ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप अपनी एड़ियों को पकड़ सकते हो तो एड़ियों को पकड़ के करना है, अगर नहीं पकड़ सकते तो हाथों को नीचे ही रखना है। कई बार होता है कि फैट ज़्यादा होने के कारण पाँव की एड़ियाँ नहीं पकड़ी जाती है, ऐसे करके करना है। अगर पकड़ी जाती है तो वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो हाथ नीचे रखेंगे। ऐसे ही करते हुए, हाँ, ऐसे ही हमें पीठ के बल कुछ आसन करने हैं। पीठ के बल हम एक और आसन कर सकते हैं, मरकट आसन। जहाँ जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम रहती है, खासकर सियाटिका वाले, एक पाँव को पास करेंगे, दूसरे को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे जैसे बैठते हैं, और दूसरे पाँव को ऐसे ग्रिप करेंगे, ठीक है। ग्रिप करते हुए श्वास को जैसे पवन मुक्त आसन में ऊपर किया था ना, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर, हाँ, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सियाटिका वाले याद रखें कि इसे कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रखना है। ऐसे ही दूसरे पाँव को करेंगे, करते हुए दूसरे पाँव से ऐसे ग्रिप करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की ओर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे, हाँ, ऐसे रिलैक्स करेंगे। ये होते हैं सियाटिका के लिए। हाँ, एक और एक्सरसाइज है, इसको पहले पाँव को ऐसे सीधा उठाएंगे, ठीक है। हाथों को ऐसे ही रखना है नीचे सीधा जमीन पर, ठीक है। फिर एक पाँव को ऐसे घुमाते हुए एक साइड रखिए, इसको बोलते हैं मरकट आसन। और दूसरे गर्दन को दूसरी साइड देखेंगे। पाँव हमारा बिल्कुल 90 डिग्री पर एक साइड और देखना दूसरी साइड है। रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही वापस जैसे गए थे। हाँ, फिर दूसरे पाँव को ऐसे उठाएंगे, हाँ, दूसरी साइड करते हुए, हाँ, रोक के रखेंगे। गर्दन दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे गए थे, हाँ, वैसे ही वापस। इसको बोलते हैं मरकट आसन। ये करने के बाद हम लेफ्ट साइड से हमेशा याद रखें कि जब भी
सोकर भी उठे हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेनी, यानी कि अपने बाईं तरफ से करवट लेते हुए, क्योंकि बाईं तरफ हमारे पेट की शेप होती है, बाईं तरफ करवट लेके, हाँ ऐसे। वैसे हमारे सोने की पोजीशन सही होती है लेफ्ट साइड, ऐसे पाँव के ऊपर पाँव रहेगा, ऐसे सोना है हमने। हाँ ऐसे घूमते हुए पीछे की ओर। हाँ पेट के बल आएंगे। अब पेट के बल वाले कुछ आसन करेंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ ही आसन करते हैं जैसे जो आसान आसान होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एडवांस आसन नहीं कर सकते, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है तो हम धीरे धीरे एडवांस आसन करने शुरू कर देते हैं। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। धीरे धीरे हम जब डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर परफेक्ट हो जाएंगे। हाथों को ऐसे पास रखेंगे, फिर श्वास को भरते हुए, हाँ ऐसे पीछे रोक के रखेंगे, पाँव को फ्लैट करते हुए पंजे बाहर की ओर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखें कि जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो आगे की ओर नहीं झुकते, और वो पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं, जैसे भुजंग आसन कर रहे हैं। ये डिस्क वालों के लिए सबसे उत्तम आसन है, और कमर दर्द वालों के लिए कमर को मजबूत रखता है, लचीला बनाता है। हाँ रोके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। अब जब भी इस आसन में रिलैक्स करेंगे, पेट के बल रिलैक्स करेंगे, हाथ के ऊपर हाथ और ऊपर ठोडी रखनी है। गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। इसको बोलते हैं मकर आसन। मकर यानी मगरमच्छ को बोलते हैं, मगरमच्छ की तरह रेस्ट करनी। अब दोनों पाँव को, दोनों हाथों को ऐसे जंघा के नीचे रखेंगे और पहले एक पाँव को उठाएंगे। हाँ रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। हाँ फिर दूसरे को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पाँव को ऐसे जोड़ते हुए, इसको बोलते हैं शलभ आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। अगर आपको कमर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप धनुरासन भी कर सकते हो, ऐसे पकड़ते हुए श्वास को भरते हुए रोक के रखेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। हाँ फिर मकर आसन में ऐसे रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करते हुए कुछ सेकंड आप गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास छोड़िए। उसके बाद जब भी उठेंगे शुशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। इसको बोलते हैं शुशांक आसन। हाँ ऐसे रिलैक्स करिए। रिलैक्स करते हुए आइए, इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने पाँव को सीधा रखते हुए पीछे घुटनों को मिलाइए और ऐसे बैठ जाना। हाँ इसको बोलते हैं वज्रासन। यही एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। इसे कम से कम आपको दिन में 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पेट के रिलेटेड किसी भी तरह की कोई गंभीर प्रॉब्लम है तो इस आसन में आप बैठ के आराम से कर सकते हो। हाँ करने के बाद फिर हम ऐसे बैठेंगे मल्लासन में। इसको बोलते हैं मल्लासन। हाँ, हाँ कम से कम इसको दिन में 20 मिनट 30 मिनट बैठने की आदत डालिए। जैसे पुराने ज़माने में लोग ऐसे बैठते हो। ये होता है हमारा पेरिफेरियल हार्ट। जैसे ये हमारी पिंडलियों में होता है पेरिफेरियल, इसको यानी कि सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं। इससे ऐसे बैठने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। आपने देखा होगा जो ऐसे बैठते हैं कभी मोटे नहीं होते, यानी कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पाँव में और टांगों में यानी कि शरीर के सबसे बड़े मसल और सबसे बढ़िया हड्डियाँ होती हैं।
जिससे बैठने से शुगर ज़्यादा कंज्यूम होती है और हमें कभी भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे बैठने से। तो कोशिश करिए आप ऐसे बैठिए, जहाँ फिर वज्रासन में बैठिए। इस आसन में हमें जरूर बैठना चाहिए, इसके लिए इसको बोलते हैं मल्लासन। हाँ, कुछ मिनट ऐसे बैठिए। बैठने के बाद फिर ऐसे ही खड़े होंगे। देखिए फुल वीडियो आंधी भी। हाँ, अब हाथों को ऐसे करते हुए सबसे पहले सामने करना है, सामने करते हुए हाँ ऊपर, फिर श्वास को भरते हुए हाँ ऐसे रोक के रखेंगे। 1 2 3, एड़ियों को उठाते हुए 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए हाँ ऐसे रखेंगे। हाँ, फिर धीरे से नीचे, जैसे ऊपर गए वैसे ही ऊपर जाना है, नीचे आना है। फिर से ऐसे करेंगे, हाथों को सामने ऐसे ग्रिप किया बाहर की ओर, ऊपर, और श्वास को भरते हुए एड़ियों को उठाना है। हाँ उठा के रखेंगे। फिर धीरे से जैसे ही हमने किया 10 सेकंड 20 सेकंड आप होल्ड करके रख सकते हो। हाँ, करने के बाद गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। ये हो गया हमारा ताड़ासन। ताड़ासन यानी कि पूरी बॉडी में खिंचाव पैदा होता है, जिससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऐसे ही हम करेंगे वृक्षासन। एक पाँव को सिवनी द्वार पे लगाते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर ऐसे रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। आप इसको 30 सेकंड 20 सेकंड जितना आप यथाशक्ति होल्ड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन की स्थिरता बढ़ती है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम, पाँव को मजबूत करता है, टांगों को मजबूत करता है। ऐसे ही श्वास को भरते हुए ऊपर हाँ रोक के रखेंगे। स्टार्टिंग भी आप 10 सेकंड से शुरू करिए, 20 सेकंड 30 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रखना है। करने के बाद धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे। हाँ, अब हम कर रहे हैं बेसिक आसन, यानी कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो ये आसन जरूर करने हैं। ऐसे रखिए, फिर श्वास को भरते हुए हाँ अब दूसरी साइड जाएंगे। याद रखें कि जब हम जिस साइड झुकेंगे, मान लो हमने राइट साइड यानी कि दाईं ओर झुके, और दाईं साइड वाला पाँव इस साइड करना है और दूसरा पाँव को सीधा ही रखना है। ऐसे रख करते हुए हाँ रोक के रखेंगे। ऊपर की ओर देखते रहिए, घुटने दोनों सीधे होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ ऊपर की ओर देखते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नहीं रखा जाता तो आप घुटने पे रख सकते हो हाथ, कई बार हाथ नीचे नहीं रखा जाता। फिर ऐसे ही वापस, फिर श्वास को भरते हुए फिर दूसरी साइड रोक के रखेंगे। हाँ ऐसे ही जाना है दूसरी साइड। 1 2, याद रखिए कि ऊपर हाथ की ओर देखते रहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे ही वापस। हाँ, फिर ऐसे पाँव को थोड़ा रोल करेंगे, जो कि हम आराम से कर सकते हैं, हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। फिर ऐसे ही बैठेंगे, हाथों को सामने करते हुए। हाँ पहले घुटने लगाएंगे नीचे, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। हाँ फिर वज्रासन में बैठ जाइए, गहरा लंबा श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ये हमने किए कुछ आसन। अब हम करेंगे शुगर के लिए कुछ आसन। शुगर के लिए सबसे उत्तम आसन माना जाता है मंडूक आसन। उसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठिए, हाथों की ऐसे मुट्ठियां बनाइए और श्वास भरिए। श्वास भरा, और ये नाभि है ना, नाभि के बिल्कुल आसपास रखने हैं हाथ, ठीक है। नाभि सेंटर में रहेगी और दोनों साइड अंगूठे रखते हुए जाने की, मुट्ठियों को ऐसे बनाएंगे और पेट पे रखा, श्वास को भरते हुए ऐसे रोक के रखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है, पेट को बिल्कुल खाली करते हुए रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर। इसको बोलते हैं मंडूक आसन। शुगर वालों के लिए सबसे उत्तम आसन होता है। इससे हमारे पेट में इंसुलिन रिलीज होती है। फिर ऐसे करेंगे, फिर श्वास को भरते हुए
और स्वार्थ को छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे पेट को पूरा खाली करके रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास को बढ़ते हुए ऊपर। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इससे हमारे पेट में इंसुलिन बनती है, यानी कि पैनक्रियास से बीटा सेल्स जो है इंसुलिन को रिलीज करते हैं, जिससे हमारी शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। जिन लोगों की इंसुलिन बननी बंद हो जाती है तो उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है इस खाने से पहले, तो इसलिए हमें डेली ये आसन जरूर करना है। इसको बोलते हैं मंडूक आसन। ये शुगर वालों के लिए सभी आसन बता रहा हूँ। सबसे पहले पाँव को सीधा करिए और एक पाँव को पास किया ऐसे। जो लेग ऊपर रहेगी वो हाथ पीछे रखिए। जैसे मैंने राइट साइड यानी कि दायां पैर को घुटने के पास रखा और दाएं हाथ को पीछे रखा करते हुए बाएं को ऐसे घुमाते हुए। हाँ, रोक के रखिए जितना आप रोक सकते हैं। जितना मैक्सिमम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर दोनों पाँव को सीधा करते हुए अब बाएं को पास किया यानी कि लेफ्ट साइड को किया, फिर लेफ्ट साइड वाला ही हाथ पीछे राइट को घुमाते हुए ऐसे रखना है और पीछे की ओर देखते रहिए। 1। जितना आप कर सकते हो। अगर आपको पाँव को नहीं पकड़ा जाता, नहीं पकड़ना, तो फिर ऐसे रोक के रखेंगे। 1 2 3। पीछे की ओर देखते रहिए। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए। अगर आप अकेला शुगर का कर रहे हो तो कम से कम इसको 30 सेकंड 40 सेकंड जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ा के रखना है। अब करेंगे अर्धमत्स्य आसन। ये भी शुगर वालों के लिए। एक पाँव को पास किया ऐसे, दूसरे को इसके पास रखा, यानी कि बायां हमने पहले जैसे सुखासन में बैठते हैं, एक पाँव को नीचे रखा फिर दूसरे पाँव को इसके पास रखा। जैसे मैंने लेफ्ट साइड रखा यानी कि बाईं ओर रखा, बायां हाथ पीछे की ओर। हाँ, फिर ऐसे ही घुमाते हुए रोक के रखेंगे। पीछे की ओर देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए आप इसको कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड करिए। फिर ऐसे ही दूसरा पाँव पीछे रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी कि हमने राइट साइड यानी कि दायां और ऊपर रखा। फिर जो लेग ऊपर है वो हाथ पीछे करते हुए रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए रोक के रखेंगे। कम से कम आप 30 सेकंड इसका अभ्यास करिए। अब हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन यानी कि एक पाँव को वैसे ही हमने नीचे करना है जैसे सुखासन में बैठते हैं और दूसरे पाँव को इसके ऊपर घुमा के रखना है। कोशिश करिए आप जितना कर सकते हो, जितना होता है उतना करिए। जबरदस्ती नहीं करनी, कभी भी योग में जबरदस्ती नहीं करते, बिल्कुल आराम से करते हुए। घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, कोशिश करेंगे। हाँ, अगर नहीं कर सकते तो ऐसे ही रखिए। जो लेग ऊपर रहेगी वही हाथ पीछे से जाएगा। हाँ, ऊपर से करते हुए दूसरा हाथ ऐसे नीचे से पीछे होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए फिर हम दूसरा साइड करेंगे जैसे पहले किया था। हाँ, जो लेग पहले एक लेग नीचे की थी अब दूसरी लेग नीचे करेंगे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे हमने पहले लेफ्ट की थी, यानी कि लेफ्ट साइड बायां और पहले ऊपर था और दायां नीचे था। ऐसे ही हम राइट साइड करेंगे। लेफ्ट को पहले नीचे रखा ऐसे, फिर दूसरी साइड राइट को रखा। देखिए घुटने के ऊपर घुटना आया, राइट लेग ऊपर है तो राइट लेग को ऊपर से लेके जाके पीछे ऐसे होल्ड। दूसरा हाथ ऐसे नीचे से घुमा के लेके जाना है। जैसे एक हाथ ऊपर से गया और दूसरा हाथ ऐसे नीचे से गया, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करते हुए इसको आप 30 सेकंड करिए, 20 सेकंड करिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए। स्टार्टिंग में आप इसको 5 सेकंड 7 सेकंड जितना भी होल्ड होता है। बोलते हैं कि अगर गलती करेंगे तो ही सुधरेंगे। स्टार्टिंग में हर किसी से गलत होता है, तो इसलिए हमें इसे ठीक करते करते इसका टाइम पीरियड
बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही रिलैक्स करते हुए गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। स्टार्टिंग में इतने आसन बहुत होते हैं, तो इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम भी आप बोलते हैं प्राणों का आवागमन, तचमन क्षति श्वास पर श्वास योगन गति विषेद, यानी कि अपने श्वासों की गति का विषेद करते हैं। प्राणायाम इतना बढ़िया होता है कि अगर हम कोई भी आसन ना कर सके तो प्राणायाम से हमें उतने फायदे मिलते हैं जितने सारे आसनों से मिलते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए। अगर आप अर्ध पद्म में बैठना चाहते हैं, अर्ध पद्म, नहीं तो ऐसे सुख आलती पालती मार के, जिसको हम बोलते हैं कि सुखासन, इसको बोलते हैं सुखासन। अगर आप इसमें बैठ सकते हैं इसमें बैठिए। अगर अर्ध अर्ध पद्म में, इसको बोलते हैं अर्ध पद्म, यानी कि एक पाँव का, ठीक है, इसको अर्ध पद्म में भी कर सकते हो, पद्मासन में भी बैठ सकते हो, इसको बोलते हैं पद्मासन। तो और आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हो, जिसमें आपकी सुविधा हो। बोलते हैं स्थिर सुखमासनम, यानी कि स्थिर रहकर सुखपूर्वक अगर किसी भी स्थिति में रुक सकते हो लंबे समय तक, तो उसको बोलते हैं आसन। ऐसे ही रखते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। याद रखें कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना होता। यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वासों का आवागमन करते हैं, जिससे फोर्सफुली श्वास को लेते हैं, फोर्सफुली श्वास को छोड़ते हैं। हार्ट वाले वो भी ये प्राणायाम ना करें। अगर करें तो किसे, यानी कि टीचर, यानी कि योगा चार्य के नज़रों के हेठ करें, यानी कि उनके सामने ही करें, क्योंकि जिसमें बीपी बढ़ने का चांसेस रहता है, इसके बाद अनुलोम विलोम जरूर किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको घुटनों पर ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हो। बस नासिका के रास्ते श्वास को लेना है और नासिका के रास्ते ही श्वास को छोड़ना है। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। करने की विधि, नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है। ऐसे ही नासिका के रास्ते श्वास को लेना है, नासिका के रास्ते ही श्वास को छोड़ना है। मन को बिल्कुल शांत करते हुए, अगर आपको इससे ऐसे नहीं समझ आता तो हाथों को ऐसे रखना है। हाथों को ऐसे रखते हुए ऊपर जाते वक्त, यानी कि ऊपर जाते वक्त श्वास को लेना है, नीचे आते वक्त ऐसे झटके से श्वास को छोड़ना है। इसे आप आराम से कर सकते हो। इसको बोलते हैं 3 वेरिएशन में कर सकते हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। सबसे पहले आप मध्यम गति से करिए, उसमें आप 3 सेकंड में श्वास को लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये चेस्ट ब्रीथिंग होती है। जिनको चेस्ट की इन्फेक्शन होती है, गले के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या सर्दियों में गर्मी सर्दी लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, ये हमारी चेस्ट को साफ करता है, हमारी नाड़ियों को साफ करता है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम से हमें राहत दिलाता है। तो अब हम दूसरे नंबर पे करेंगे कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए हम पेट को अंदर और श्वास को बाहर करेंगे, फोर्सफुली करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखों को बंद। याद रखें कि जब भी प्राणायाम करते हैं आंखों को बंद ही रखना चाहिए और अपनी श्वासों की ओर बस ध्यान देना चाहिए। करते रहेंगे पेट अंदर और श्वास बाहर। अगर नहीं होता तो खासकर याद रखें कि बस श्वास बाहर छोड़ने की आप प्रक्रिया को याद रखें कि श्वास नासिका के रास्ते हमें बाहर छोड़ना है, लिया अपने आप जाता है। इसे कम से कम स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसको आप कम से कम 30 बार करिए एक बार में। इसके कम से कम 3 सेट या 2 सेट जरूर करिए। कपालभाति के बहुत से फायदे हैं। जिनको पेट में अल्सर रहता है, पेट में हर्निया, जहाँ हर्निया की समस्या है, पेट में अल्सर रहता है, पेट का 6 मंथ पहले ऑपरेट हुआ है, तो वो ये प्राणायाम ना करे। अगर करें तो किसी योगाचार्य के नज़रों के हेठ करें। याद रखें कि इन दोनों प्राणायामों से सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, यानी कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है। तो इनको बैलेंस करने के लिए इसके बाद जितनी देर हमने प्राणायाम ये वाले किए भस्त्रिका और कपालभाति, इसके बाद उतनी देर हमें अनुलोम विलोम जरूर करना है। तो करिए, एक सेट और करेंगे हम।
ऐसे ही गहरा लंबा श्वास लेते हुए रिलैक्स करेंगे। हाँ, जितनी देर हमने प्राणायाम करना, आंखों को बंद करते हुए अगर 20 मिनट, याद रखें कि इसका कुछ बैलेंस बना के चलिए। 20 मिनट या इससे पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, 20 मिनट हमने कुछ आसान से आसन किए, आसन करने के बाद फिर हम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस बनाकर चलिए जिससे 1 घंटे में हमारा संपूर्ण योग खत्म हो जाए। हाँ, इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दोनों हाथों की ऐसे प्रणव मुद्रा बनाइए, दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड किया, उंगलों को फोल्ड किया, दोनों उंगलों से ऐसे पहले अंगूठे से राइट साइड को बंद किया और लेफ्ट के रास्ते श्वास को लिया, यानी कि बाईं ओर से श्वास को लेंगे, फिर राइट साइड से धीरे से छोड़ देंगे, फिर राइट साइड से लिया और लेफ्ट साइड से छोड़ा। ऐसे ही करते रहेंगे। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। जिनको डिप्रेशन की समस्या होती है, एंजाइटी होती है, सिर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, शरीर में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, गर्मी पड़ी हुई है, बैलेंस नहीं होता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ये हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, हर तरह के लोग कर सकते हैं। जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, अनुलोम विलोम वरदान साबित होता है, यानी कि हर तरह के लोग कर सकते हैं जिसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। ये चंदन नाड़ी का प्राणायाम है, और जैसे हमने पहले किया था भस्त्रिका और कपालभाति, ये दोनों सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। तो फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम जरूर करते हैं। अनुलोम विलोम आप कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करिए। हाँ, ऐसे ही करेंगे फिर से, यानी कि 1:2 के रेशो में करते हैं, यानी कि जैसे हमने 5 सेकंड श्वास को लिया, 10 सेकंड छोड़िए, फिर इधर से 5 सेकंड लिया, फिर 10 सेकंड को छोड़ा, करेंगे ऐसे। हाँ, धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे। हाँ, ऐसे ही आप इसे कम से कम 5 से 10 मिनट करिए। इसे करने से आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हाँ, जब हम इसके कुंभक लगाते हैं, यानी कि जब हम इसमें श्वास को रोकते हैं, उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। जब हम श्वास को नहीं रोकते, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। करने के बाद अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम यानी कि मन को शीतल करने वाला। जीभ को ऐसे बाहर निकालेंगे, एक पाइप के आकार का बनाना है और जीभ से श्वास को लेना है। श्रवण वर्ग का कुंभक, यानी कि कुछ सेकंड रोक के रखेंगे श्वास को, फिर धीरे धीरे नासिका के रास्ते श्वास को छोड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले जीभ को बाहर निकाला, इसी के रास्ते श्वास को लिया, कुछ सेकंड श्वास को रोका, फिर धीरे धीरे नाक के रास्ते श्वास को छोड़िए, यानी कि जीभ को बाहर निकालते हुए एक पाइप के आकार का बनाइए, इसी से श्वास को लीजिए, रोकने के बाद धीरे से श्वास को छोड़ते हुए। याद रखें, मुंह के रास्ते लेना है, पाइप बनाते हुए जीभ की मुंह के रास्ते लिया, कुछ सेकंड होल्ड किया, फिर धीरे धीरे नासिका के रास्ते श्वास को छोड़ा। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। पेट को ठंडक ठंडक देने वाला, यानी कि मन को शीतल करने वाला, मन को शांत करने वाला, खासकर गर्मियों में किए जाने वाला। जिसको गर्मी की समस्या रहती है तो वो इसको कर सकता है, जिसके पेट में अल्सर है, हर्निया की समस्या है, तो ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे शीतकारी। शीतकारी के लिए दांतों को ऐसे खोलेंगे और जीभ को तालू के साथ सॉफ्ट पैलेट किसका लगाते हुए ऐसे ही श्वास करेंगे। दांतों में के साथ श्वास को लिया, फिर धीरे धीरे नाक के रास्ते श्वास को छोड़ेंगे।
धीरे से रिलैक्स करते हुए इसको भी आप कम से कम 10 बार करिए इस प्राणायाम को। ये भी मन को शीतलता प्रदान करता है, शीतकारी, जिसका नाम ही शीतकारी है, यानी कि मन को शीतल करता है। तो इसके बाद हम करेंगे चंद्रभेदन। याद रखें कि जब गर्मियों में करते हैं तो चंद्रभेदन करते हैं, जब सर्दियाँ आ जाती है तो ठंडक की समस्या रहती है, तो उस ठंड को कम करने के लिए, यानी कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए फिर करते हैं सूर्य भेदन। पहले आपको बताएंगे चंद्रभेदन कैसे करते हैं। दोनों हाथों की ऐसे प्रणव मुद्रा, हाथ की प्रणव मुद्रा बनाते हुए दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा, और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट के हाथ श्वास को लीजिए, यानी कि जैसे हमने लेफ्ट के रास्ते यानी कि बाईं ओर से श्वास को लेना है और राइट के साथ छोड़ना है, यानी कि दाईं ओर से छोड़ना है। जैसे हमने 5 सेकंड श्वास को लिया तो 10 सेकंड छोड़ेंगे, अगर हमने 10 सेकंड श्वास को लिया तो 20 सेकंड छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम, यानी कि चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है, जिससे हमारे शरीर में ठंडक बनी रहती है। हमें जो जिसको नींद नहीं आने की समस्या, उसको चंद्र भेदन जरूर करना चाहिए। जैसे कईयों को रात को नींद नहीं आती, उसको चंद्र भेदन जरूर करना चाहिए। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको चंद्र भेदन करना चाहिए, और मन को शीतल करने के लिए चंद्र भेदन जरूर करना चाहिए। करेंगे इसको कम से कम 5 से 10 बार जरूर करिए। 5 सेकंड लेना है, 10 सेकंड छोड़ना है, अगर 10 सेकंड लिया तो 20 सेकंड छोड़ेंगे। ऐसे ही साइकिल चलता रहेगी। तो ऐसे ही हम करेंगे सूर्य भेदन। सूर्य भेदन का क्या करेंगे, फिर वैसे ही एक हाथ की ज्ञान मुद्रा और दूसरा लेफ्ट को बंद करना है, यानी कि लेफ्ट को बंद, बाईं ओर को बंद करना है। पहले हमने राइट को बंद किया था, अब हम लेफ्ट को बंद करेंगे। नाक को बंद करते हुए दाईं ओर से श्वास को लेना है, यानी कि सूर्य नाड़ी से श्वास को लेना है। हाँ, लीजिए। जैसे मैंने 10 सेकंड श्वास को लिया, फिर 20 सेकंड श्वास को छोड़ना है। फिर ऐसे ही करते रहिए। अगर आप स्टार्टिंग हो तो स्टार्टिंग आप 5 सेकंड करिए या 4 सेकंड करिए, जितना आपसे होता है। जैसे मैंने 10 सेकंड किया तो 20 सेकंड छोड़ा, ऐसे ही हम 5 सेकंड भी करके देखते हैं। 5 सेकंड करिए और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। ऐसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं सूर्य भेदन। इससे हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है, कफ को दूर करता है, पेट की कई तरह की प्रॉब्लम को ठीक करता है। सर्दियों में किए जाने वाला प्राणायाम सूर्य भेदन। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम दिमाग को एक्टिव करता है, यानी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिव करता है। खासकर बच्चों के लिए जिनका सिर दर्द होता है, यानी कि माइग्रेन की समस्या है, सर के रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या सिर के रिलेटेड किसी भी तरह की कोई गंभीर प्रॉब्लम है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए। उसके लिए फर्स्ट फिंगर आईज, दूसरी फिंगर नोज, तीसरी अपर लिप्स, लोअर लिप्स पर रखते हुए अंगूठों को ऐसे कानों को बंद करना है। कानों को बंद करते हुए बाहर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ते नासिका के रास्ते ही श्वास को लेना है, और नासिका के रास्ते ही भ्रमर का गुंजन करते हुए छोड़ना है। कैसे करना है देखेंगे पहले। हाँ, कानों को बंद किया, श्वास को लिया, धीरे से रिलैक्स करते हुए आंखों को बंद ही रखना है। जब हम ये प्राणायाम करेंगे तो मन ही मन, यानी कि जो हमने भ्रमर का गुंजन किया उस गूंज को महसूस करना है अंदर ही अंदर। हाँ, उनकी तरंगों को महसूस करिए।
और मन को शांत रखते हुए ऐसे ही ध्यान की अवस्था में आप जा सकते हो। ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। किसी भी सुखपूर्वक का जब प्राणायाम खत्म हो जाए तो याद रखें कि कुछ सेकंड आप मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन क्या होता है कि आप एक जगह पे सिंपल ऐसे ही बैठ के एक किसी भी सुखपूर्वक मेडिटेशन करने का तरीका, सबसे पहले आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए जिसमें आपकी सुविधा हो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, अपने घुटनों पर रखिए। आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए और गहरा लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है। और ध्यान अपना आती जाती श्वास की ओर रखिए, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य, धीरे धीरे श्वास को लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। बस ध्यान अपना आती जाती श्वास की ओर रखिए। इससे हमारी क्या होता है कि ज्ञान इंद्रियां हमारी है जो बाहरी संपर्कों से टूट जाती है और मन ही मन अपना ध्यान आती जाती श्वास की ओर करते रहिए। हमारे मन में कई तरह के विचार आएंगे, अच्छे बुरे जितने भी आते हैं उसको आने दें और जाने दें। जैसे आपने देखा होगा कि आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, उनकी आई चलाई होती रहती है, ऐसे ही हमें अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। और आपने आंखों को बंद ही रखना है, अपना ध्यान आती जाती श्वास की ओर रखिए। ऐसे ही आप कुछ सेकंड उन विचारों को आने दें और जाने दें और मन ही मन अपने श्वासों की ओर ध्यान देते रहिए। इसे स्टार्टिंग में करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि प्रत्याहार जैसी स्थिति आती है। प्रत्याहार महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर हमारी 5 तरह की ज्ञान इंद्रिय जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यानी कि इन 5 ज्ञान इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर उस प्रभु की ओर लीन करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रत्याहार। ऐसे ही हम आंखों को बंद करते हुए, आंखों को बंद ही रखना है, अपनी आती जाती श्वास की ओर देखना है और हमें किसी की ओर ध्यान नहीं देना। अच्छे बुरे विचार आते हैं जाते हैं, ऐसे है जाते हैं। बोलते कि जैसे एक घड़े में गंदा पानी भरा होता है तो उसमें अच्छा पानी डालो, डालते जाओगे पहले गंदा पानी बाहर आता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद घड़ा साफ हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन है, जब अच्छे बुरे विचार आएंगे जाएंगे, हम अच्छे विचार लाते जाएंगे, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही मन को शांत करने के लिए फिर से एक बार मेडिटेशन की स्थिति में आइए। कमर गर्दन को सीधी करते हुए गहरा लंबा श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपना ध्यान आती जाती श्वास की ओर रखिए। इसमें आप कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप बैठ सकते हो इसमें ज़रूर बैठना चाहिए। बोलते हैं कि अपने आप का स्वाध्याय करना चाहिए, यानी कि भगवान क्या है, बोलते हैं कि अपने आप को जानना ही भगवान है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है। तो इसलिए योग की सही डेफिनेशन यही है, योग का मतलब है जोड़ना, यानी कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। हर इंसान में एक परमात्मा का वास होता है, तो इसलिए हमें अपने अंदर के परमात्मा को जानना है, यानी कि अपने शरीर को समझना ही परमात्मा को जानना है, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार करना होता है। योग का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए उस भगवान को पाएं, यानी कि अपनी आत्मा से ही उस परमात्मा के दर्शन करें, जिसको हम बोलते हैं आत्मा का साक्षात्कार। इतने ऋषि मुनि आए, सभी ने यही समझाया कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे करना है। तो याद रखें कि आप भी इस मेडिटेशन स्थिति में जरूर बैठे। बोलते हैं जीत आसनम जीत श्वासो जीत प्रत्याहारो, यानी कि सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा आसन जीता जाए। एक आसन में कम से कम बोलते हैं 2 पहर का पहला आसन होता है, यानी कि हम 2 पहर यानी कि 48 मिनट कम से कम एक बार जब भी आप बैठो, कम से कम हमारी प्रैक्टिस 48 मिनट होनी चाहिए। एक आसन में 48 मिनट बैठना चाहिए। उसके बाद आपकी बढ़ती हुई कैपेसिटी के साथ जैसे 3 घंटे 4 घंटे बिना
दर्द किए या बिना किसी हिलजुल के आप जिस आसन में बैठ सकते हो, बोलते हैं ना स्थिर सुखम आसन, कि स्थिर रहकर सुखपूर्वक जितनी देर आप रोक सकते हो उसको बोलते हैं आसन। क्या बोलते हैं जीत आसनम, यानी कि पहले अपने आसन को जीतो, जीत श्वासो। प्राणायाम के जरिए अपने श्वास को जीतो, यानी कि अपने श्वास को कितना लंबा लीजिए और कितना सेकंड रोक के, कितने मिनट रोक के। पुराने ऋषि मुनि पता नहीं कितनी कितनी देर श्वास को रोक के रखते थे। तो इसलिए हमें अपने श्वास जीत आसनम, जीत श्वासो, जीत प्रत्याहारो, यानी कि अपनी ज्ञान इंद्रियों को जीतो। यानी कि आंख हमारे नए नए दृश्य देखती है, जीभ हमारे नए नए स्वाद देखती है। तो इन सभी चीजों को खत्म करते हुए प्रत्याहार को जीतो, फिर उस प्रभु में आप लीन हो सकते हो। हाँ, वरना ये तो हमारा ढोंग ही होता है कि हम बैठ के उस प्रभु का ध्यान करें। जितनी देर हम अपने इन चीजों से निकल कर नहीं जा सकते, तो हम उस परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। जब भी हम ऐसे बैठेंगे, कई बार नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है, किसी का पैर सो जाता है, जहाँ किसी के दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो याद रखें कि जब भी हम योग करते हैं, योग का मेन डेफिनेशन यही होता है। योग हिलना जुलना ऐसे करना योग नहीं होता। जैसे हम स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, कुछ भी उछल कूद करते हैं, उसको योग नहीं बोलते। योग किसको बोलते हैं? बोल जीत आसनम, जीत श्वासो और जीत प्रत्याहार, यानी कि आसन से ही शुरू होता है। सुख पूर्वक आसन में बैठिए, तो अपनी अंदर की एनर्जी को फुल फील करना है, यानी कि अपने अंदर का परमात्मा को जानना है, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार करना ही योग है। यानी कि उस परमात्मा को पाना योग है। योग हम एक्सरसाइज को नहीं बोलेंगे। ऐसे ही आप दिन में कम से कम अपने शरीर को फिट रखने के लिए 1 घंटा जरूर निकालिए। बोलते हैं कि जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकालता, तो उसको हॉस्पिटल के लिए समय निकालना पड़ता है। ये बिल्कुल गारंटी है। जिसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, जिंदगी का हर मजा वही ले सकता है। बोलते पहले तन, फिर मन, फिर धन। अगर आप पहले धन कमाने में लगे, तो याद रखना कि एक दिन आपको जो कमाया हुआ धन है वो सेहत पर खर्च करना पड़ेगा। बोलते हैं सबसे अमीर बंदा कौन है दुनिया में? सबसे अमीर बंदा वही है जो अपनी सेहत को संभाल के रखता है। तो इसलिए अपनी पहले सेहत को संभाल के रखिए, फिर आप उस प्रभु के दर्शन कर सकते हो। हमारे जीवन का 84 लाख योनियों में से भटक के आदमी इस इंसानी जीवन में आता है। तो अगर इस जीवन में आपने उस परमात्मा को नहीं पाया, साक्षात्कार नहीं किया, तो आपका इस संसार में आने का कोई फायदा नहीं। नहीं तो फिर ही हमें उस 84 लाख योनियों में से बटना पड़ेगा। याद रखें कि आप उस परमात्मा को पाने के लिए योग जरूर करिए। बोलते हैं करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। करीब आंदी यार।